गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी जो है इससे पहले जो क्लास किए थे उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से आगे की टॉपिक की। आज से बाबू हम लोग 9 पॉइंट पढ़ेंगे, आप लोग पूरे एनर्जी में रहना है। चलिए, तो हम लोग 9 पॉइंट में सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ ध्यान लगाना है। 9 पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। जो सबसे पहली चीज है कि आप समझिए ध्यान से, ये है एटम। एटम का है न्यूक्लियस। ये गोल गोल रास्ते जो देख रहे, ये है बाबू ऑर्बिट। आप सब जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो सबसे बड़ी बात है क्या, जो ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन घूमता है कैसे? तो इलेक्ट्रॉन घूमता है जोड़ा में। जैसे हम लोग ना जोड़ा में जाना पसंद करते हैं कहीं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जोड़ा में घूमते हैं और घूम घूम करके ना एक स्ट्रक्चर बनाता है, बनावट बनाता है, एक डिजाइन बनाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे घूम रहा है, तो सब में जोड़ा में इलेक्ट्रॉन घूमता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा में घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन की घूमने का स्टाइल है सबका, सब ऑर्बिट में। जैसे ये आप जानते हो, ये ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट, ये भी ऑर्बिट। किसी भी एटम के पास इनफिनाइट ऑर्बिट होता है, और उस इनफिनाइट ऑर्बिट होता है, जितनी जरूरत होती है उतना हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है बाबू, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन अगर घूम घूम करके ऐसे गोलाकार संरचना बनाते हैं, तो इसका नाम रखा जाता है एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन घूम घूम करके ये डम्बेल की तरह बनाता है, किसकी तरह? डम्बेल की तरह। अगर डम्बेल की तरह बना दिया तो इसको कहा जाता है पी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन घूम करके डबल डम्बेल बना दे, इस तरह का स्ट्रक्चर, तो इसको कहा जाता है डी ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और घूम घूम के कोई भी संरचना का पता न चले, कोई भी संरचना का पता न चले, तो उसको कहा जाता है कौन सा ऑर्बिटल? एफ ऑर्बिटल। कौन ऑर्बिटल कहा जाएगा? एफ ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है बाबू? तो इसको कहा जाएगा एफ ऑर्बिटल। तो अब आप सब जानते हो कि पहला ऑर्बिट जो होता है ये एन है। ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा। ऑर्बिट को एन से डिनोट करते से पहले पढ़ चुके हो। ये 3 है, आगे बनाओगे तो एन का वैल्यू 4 होगा, आगे बनाओगे एन का वैल्यू 5 होगा। अब पहला ऑर्बिट में कौन कौन सा होता है, ध्यान रखना। ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गुच्छा में घूमता है, जोड़ा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना जहां पर मैक्सिमम होता है, उसे कहा जाता है ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन की घूमने की पाए जाने की संभावना जहां पे भी होगा, उसको क्या कहा जाएगा? ऑर्बिटल। तो ये है ऑर्बिट के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये स्ट्रक्चर बना के घूमता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में जो होता है वो एस ऑर्बिटल होता है। इसमें जो होगा पी हो, एस पी होगा, इसमें एस पी डी होता। ध्यान समझते जाना, पहला में एस, दूसरा में एस और पी, तीसरा में एस पी डी, तीनों ऑर्बिटल होगा। तो जिस भी एटम के पास 1s होगा, तो उसमें केवल जो है, केवल कौन सा पाया जाएगा, ध्यान रखना है, केवल s ऑर्बिटल होगा। जिसके पास जैसे 1s, 2s, 2p है, तो ध्यान रखना इसमें s और p यानी दूसरा ऑर्बिट का है। और तीसरा में जाओगे तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ये है तीसरा ऑर्बिट में चला गया। तीसरा के पास देख लो तुम ध्यान से, s भी है, p भी है, और कौन होता है? d भी होता है। इसके पास d भी हो सकता है, समझ रहे हो? 3D भी होता है, इलेक्ट्रॉन भरने पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। चौथा में जाओगे तो S भी मिलेगा, P भी, D भी और F भी मिलता है। अब पांचवा में भी S, P, D, F, इस तरह से मिलेगा। तो सबको समझ में ये आ गया होगा कि S ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा? गोलाकार। P ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा? डम्बेल की तरह। D ऑर्बिटल का आकार कैसा होगा? डबल डम्बेल। और जिसका कोई भी स्ट्रक्चर हमें पता ना चले, तो उसको कहा जाता है एफ ऑर्बिटल। क्लियर? अब हम लोग बाबू यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हम लोग का पी पाई बॉन्ड। क्या क्या बोले? पी पाई बॉन्ड के बारे में समझना है।
तो पी पाई बॉन्ड के बारे में समझने के लिए पी ऑर्बिटल को खोलना जरूरी है। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है, तो पी ऑर्बिटल को समझने से पहले पी ऑर्बिटल को खोलना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पी ऑर्बिटल क्या है। तो सबसे पहले आगे हम लोग देखते हैं बाबू इसमें, तो आगे की सब ध्यान लगाना है। चलिए तो सब नोट पॉइंट लगाइए रेडी। अब देखो यहां पर बाबू नोट पॉइंट नंबर 1 लगा चुके हैं। देखिए ये है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में सबसे बड़ी चीज है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक होता है पी एक्स, दूसरा होगा पी वाई, तीसरा होगा पी जेड। तीनों समझ में आ रहा है। पी एक्स एक्स एक्सिस पर होगा, यहां ध्यान से देखना बाबू, ये जो होगा एक्स एक्सिस पर होगा, ध्यान रखना केवल एक्स एक्सिस पर। ये है पी ऑर्बिटल का शेप, ये किसका है? पी ऑर्बिटल का। देखो यहां पी ऑर्बिटल, ये होगा आपको कौन? जेड। वाई होगा, इसका भी शेप इस तरह से होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन का गुच्छा है बाबू। ये है जेड, ध्यान से समझना बाबू। अब सब जानते ये एक्स हुआ, ये वाई होगा, ये जो होगा आपका जेड इस तरह से परपेंडिकुलर होगा ऊपर 90 डिग्री पर। चलिए इस तरह से इसको हम दिखा देते हैं। देखिए ये है जेड, आप इस तरह से सबको दिखा सकते हैं। जेड हो गया, इसमें ये भी इलेक्ट्रॉन का गुच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन का गुच्छा, ये भी इलेक्ट्रॉन का गुच्छा। ये है बाबू पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में 3 डब्बा होगा, ध्यान रखना। 1 2 3, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन का गुच्छा होगा, ध्यान रखना। इसमें भी देखिए 2, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। समझ में आ रही सबको बात? इसका नाम क्या होगा? पी एक्स, इसका नाम पी वाई, इसका नाम पी जेड। तो देखो यहां पर ये पी ऑर्बिटल को 3 भाग में बांटा गया है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसका शेप होगा पी एक्स का, ये पी वाई का होगा, ये किसका होगा? पी जेड का। क्लियर? इसका नाम रखा जाएगा क्या? पी जेड ऑर्बिटल। सबको समझ में आ गया होगा? ये 3 चीज है, तीनों को फोकस करना है। अब हम लोग पढ़ते हैं, जो ये ऑर्बिटल सब जो होता है आपस में मिलता है। ऑर्बिटल का मिलना जो होता है, ऑर्बिटल का मिलना, उसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवरलैपिंग, अति व्यापन। क्या बोलोगे? अति व्यापन। तो ओवरलैपिंग हुआ अति व्यापन। तो ओवरलैपिंग कैसे होता है बाबू? ध्यान देना। ऑर्बिटल जैसे ये पी ऑर्बिटल, अब देख रहे हो, ये इसका हेड हुआ, ये भी इसका हेड हुआ। अगर इस तरह से दूसरा ऑर्बिटल मिले, यहां देखो ध्यान से, ये एक ऑर्बिटल पी का हुआ, ये दूसरा ऑर्बिटल पी का हुआ। अगर इस तरह से मिले, मतलब इस तरह से, हे देखो ऐसे, ये हुआ हेड का मिलना, इसको कहा जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये जो हुआ हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, या इसको कहिएगा एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग जो होता है, तो उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। आप सब जानते हो, केवल अकेला हो तो सिग्मा, 2 हो जाए तो 1 सिग्मा और 1 पाई, 3 हो जाए तो ध्यान लगाना बाबू, अगर 3 हो जाए तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है, 1 सिग्मा 2 पाई होता है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए 1 सिग्मा और 2 पाई,
तो चलिए एक केबल अकेला रहा तो सिग्मा, दो रहा तो एक सिग्मा एक पाई, तीन रहा तो एक सिग्मा दो पाई। सबको समझ में आ रही बात? चलिए आगे। अब यही बात हम कर रहे थे बाबू, अगर ऐसा हो जाए, ऐसा ओवरलैपिंग, अगर ऐसा ऑर्बिटल मिल रहा है तो इसको कहा जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अगर ऐसा मिल जाए, ऐसा, अगर ये ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है दोनों, तो ऐसा अगर मिल जाए तो इसको कहा जाता है पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या बोलोगे? पैरेलल ओवरलैपिंग, समांतर अतिव्यापन। तो ये हो जाएगा पैरेलल ओवरलैपिंग। और ऐसा अगर ओवरलैपिंग हो गया तब बनता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो ऐसा ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसा ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसी ओवरलैपिंग को एंड टू एंड ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर ऐसा ओवरलैपिंग हुआ तो इसको कहा जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग? साइड वाइज ओवरलैपिंग, या साइड वाइज बोलना है या पैरेलल ओवरलैपिंग इसको कहा जाता है। तो पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, समझ रहे हो? चलिए अब ये तीनों आप इसको हम इसको नोट करिए बाबू, इसको नोट नंबर में इसको करिए। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए ओवरलैपिंग होता कैसे। चलिए सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा ये बनेगा किससे? एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनेगा। और आपका पाई बॉन्ड जो बनता है ये बनेगा पैरेलल ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग से, पैरेलल ओवरलैपिंग से बनेगा। तो पैरेलल ओवरलैपिंग या इसको कहा जाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको आप कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। तो दो चीज समझ में आ गया होगा, सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। क्लियर? अब आप जरा ध्यान लगाइएगा यहां पर बाबू क्या कह रहे हैं। आप आइए अब नाइट्रोजन फैमिली में, टी ब्लॉक के हम लोग थे नाइट्रोजन फैमिली में। ये नाइट्रोजन जो है आप पढ़ चुके थे N2 के फॉर्म में रहता है, N2 के जो फॉर्म में रहता है। तो यहां देखना ध्यान से बाबू, N 7 नंबर का होता है, एक N को हम इधर लिख रहे हैं, 2 N है, ध्यान रखना, एक N इधर एक N उधर। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 और 2p3 होता है। इसका भी करोगे, इसका भी होगा 1s2 2s2 और 2p3 होगा। सबको समझ में आ रहा बात? चलिए अब आप जरा इसको ओपन कर दीजिए, लास्ट ऑर्बिट को, ये दोनों लास्ट होगा, s को हम ओपन कर रहे हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p में अभी तुरंत पड़े हो 3 डब्बा होता है बाबू, 1 2 3 हुंड के अनुकूल इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरा जाता है। फिर यहां देखो S को ओपन कर देते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब P में कितना है? 3 डब्बा होगा, 1 2 3। अब जरा ध्यान लगाना है, ओवरलैपिंग में भाग कौन सा ऑर्बिटल लेता है? ओवरलैपिंग में भाग लेता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, पूर्ण नहीं, आधा, खाली नहीं, आधा, ध्यान रखना। हाफ फील्ड ऑर्बिटल भाग लेंगे तो इसमें P है हाफ फील्ड, इसका भी P हाफ फील्ड है,
तो दोनों जो भाग लेंगे तो हम लोग पी ऑर्बिटल का शेप पढ़ चुके हैं। पी ऑर्बिटल का जो शेप पढ़ चुके हैं तो हम इस पी ऑर्बिटल को दिखाएंगे। इसमें भी 3 डब्बा है, इसमें भी 3 डब्बा है, एक ही साथ दिखाना है सबको। तो जरा ध्यान लगाना है कि दोनों बगल हम बना देते हैं बाबू, तो क्या होता है। चलिए यहां ध्यान से देखिए, ये भी नाइट्रोजन है। अब देखो ध्यान से, इसका शेप क्या होगा। तो एक्सिस तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों बनेगा। तो जब तीनों बनेगा तो आप तीनों को दिखा सकते हो। देखो ध्यान से, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, इस पर दिखाओगे ये हो जाएगा आपको कौन सा, जेड। चलिए इसको थोड़ा सा हम पतला करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। चलिए वो तो जेड पे दिखा दिए, ये है एक्स वाला, ये है आपका वाई वाला एक्सिस। वाई वाला दिखा दिए। चलिए इस तरह से बनेगा, सबको समझ में आ रहा है। इसी तरह से बनाना है दोनों को, एन को उसका भी या इसका भी। चलिए एक बार और हम बता देते हैं। चलिए यहां ध्यान लगिए, है देखिए यहां पर। चलिए लाते हैं हम लोग तुरंत, पहले एक्स ले आए, तब लाना है कौन, वाई ले आए, वाई तब लाना है किसको, जेड को। तो जेड को इस पे दिखाना। चलिए हम पहले एक्स को दिखा दिए, तब दिखाना है किसको, वाई को। चलिए वाई को दिखाते हैं। वाई को दिखा दिए, तब अब दिखाना है बाबू किसको, इसी पर आपको जेड को दिखाना है। जेड को इस तरह से दिखा देंगे, इतना हो जाता है कि पता जल्दी नहीं चल पाएगा। चलिए तीनों बन के तैयार हो गया, इसको हम छोटा कर देते। चलिए इधर से ये हो गया वाई, हो जाएगा आपको एक्स। चलिए एक हो जाएगा कौन, जेड बन रहा है। चलिए एक्स को हम लोग दिखा रहे हैं। चलिए इस तरह से सेमे बनेगा। फिर इस जेड को भी दिखाना है। चलिए सबको बना दिए, एक फूल की तरह बन गया। अब इसका एन, इसका एन, देखो ध्यान से, दोनों एन को हम लोग बना दिए। ये भी एन, ये भी एन, दोनों एन को बना दिए। यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान से, एक्स एक्सिस, ये देखिए दोनों एंड टू एंड हो गया, मतलब ऐसे चिपक जाता है। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये वाई है, ये भी क्या है, वाई, ये है जेड, ये था एक्स। अब ध्यान रखना, अब वाई और वाई जो है ऐसे सटेगा तभी ना, ऐसे ओवरलैपिंग होगा। ये तो हो गया ऐसे वाला तो आप दिखा दिए, एंड टू एंड है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग को आप दिखा दिए। लेकिन आप वाई वाले को दिखाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो हम इसको इस तरह से दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ये वाई वाले को दिखा दिए, ये हो जाएगा साइड से होगा, ऐसे वाला होगा। ये वाला भी, जेड वाला भी साइड से होगा। तो ध्यान रखना, ये है जेड वाला, ये जेड वाला को हम दिखा रहे हैं। अब देखो कितना बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बना, 1 2 3। ये एंड टू एंड जो हुआ तो कौन बॉन्ड बना होगा, सिग्मा, ये वाला बना है सिग्मा बॉन्ड। और ये दोनों जो साइड से हुआ, ऐसे वाला, मतलब ये दिख रहा है ऐसा है, इसको ऐसे बनाया गया। ये एटम का साइज छोटा होता है नाइट्रोजन का, इसकी वजह से ऐसा हुआ। और नाइट्रोजन का साइज जो छोटा होता है तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये दोनों बना कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा।
अब जरा ध्यान लगाना, ये हम लोग का ऑर्बिटल कौन सा भाग लिया है, पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल का इसमें जो है कौन सा बॉन्ड भाग लिया है, यहाँ देख रहा है पाई बॉन्ड, इसका भी पी, इसका भी पी, अब कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखना, इसका भी पी या इसका भी पी, दोनों का पी कौन सा बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया है। पाई बॉन्ड बनाया तो इसको कहा जाता है पी पाई बॉन्ड। इसका भी पाई, इसका भी पी, इसका भी पी, दोनों का पी, और कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो पी पाई बॉन्ड इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा, कौन सा बॉन्ड बोलिएगा, पी पाई बॉन्ड। चलिए अब सबको समझ में आ गया होगा, इसको बनाइए। चलिए सबका हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पी पाई बॉन्ड क्या है, ध्यान दो। पी पाई बॉन्ड होता है जब किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अगर ओवरलैपिंग करता है या पाई बॉन्ड बनाता है तो उसे कहा जाता है पी पाई बॉन्ड। तो देखो इसका भी पी ऑर्बिटल, इसका भी पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बनाया है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना, पाई बॉन्ड बनाया है, इसलिए इसको कहा जाएगा पी पाई ओवरलैपिंग। तो चलिए सब हेडिंग लगाइए, पी पाई ओवरलैपिंग। लगाइए सब हेडिंग, पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई बाउंड लगाइए, पी पाई बाउंड। चलिए बात देखते हैं हम लोग, पी पाई बाउंड क्या है। अभी तुरंत देखिए, नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, इस नाइट्रोजन का भी कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, दोनों पी ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड बना दिया तो समझिएगा पी पाई ओवरलैपिंग हो गया। चलिए हम लोग लिखते हैं, चलिए व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ पी ऑर्बिटल, व्हेन electron of p orbital of one atom from pi bond, with electron of p orbital of another atom, then it is called p pi bond.
पी पाई बॉन्ड। चलिए हिंदी। जब किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, जब किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ, किसी दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, किसी दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, तब इसे पी पाई बॉन्ड कहते हैं। चलिए एक बार और। जब किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, तब इसे पी पाई बॉन्ड कहते हैं। अब सबको समझ में आ गया होगा पी पाई बॉन्ड क्या है। ये देखिए नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, एक एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बना था, दो साइड वाइज, मतलब नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बनता है, 3 बॉन्ड। इसी पाई के बनने की वजह से इसका नाम रखा गया था पी पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों का पी ऑर्बिटल भाग ले रहा था बॉन्ड बनाने में, इसलिए पी रखा गया था, और पाई बॉन्ड बन रहा था, इसलिए पी पाई बॉन्ड इसको कहा गया। फॉर फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड साइज ऑफ एटम मस्ट बी स्मॉल, मतलब ये आपका जो पी पाई बॉन्ड बनने का शर्त है वो एटम का साइज छोटी होनी चाहिए। अगर एटम का साइज छोटा नहीं होगा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि एंड टू एंड तो ऐसे होगा, लेकिन ऐसे कर पाना असंभव है। तो दूर चला जाएगा तो ऐसे नहीं सटा पाओगे, समझ में ना बात। ऐसे सटाने के लिए आपको एटम का नजदीक होना और एटम का छोटा होना बहुत जरूरी होता है, और जब तक एटम छोटा नहीं होगा तब तक पी पाई बॉन्ड बनता ही नहीं। समझ रहे हो बात। इसलिए नाइट्रोजन में एक मोस्ट प्रॉपर्टीज है पी पाई बॉन्ड बनाने का, याद रखना। तो चलिए इसे एरो में लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, साइज ऑफ एटम must be small. P पाई bond, P पाई bond, P पाई bond बनाने के लिए एटम का आकार छोटा होना आवश्यक है। ये एटम का आकार छोटा होना आवश्यक, समझ में आ गया बात इतना। चलिए ये था पी पाई बॉन्ड। ये पी पाई बॉन्ड की कहानी खत्म हुई। आप सब समझ गए पी पाई बॉन्ड बनेगा पी ऑर्बिटल के दो एटम, एक एटम का भी पी ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जब ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना देता है तब उसे ही कहा जाता है पी पाई ओवरलैपिंग। और पी पाई बॉन्ड बनने के लिए एटम का साइज का छोटा होना जरूरी है। साइज छोटा नहीं होगा तो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, और ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा तो बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा। क्लियर। चलिए आप लोग नोट करिए इसको बाबू। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली में जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ चुके थे, दूसरा पढ़ेंगे एनामोलस प्रॉपर्टीज, यानी नाइट्रोजन के साथ क्या पक्षपात हुआ है। जैसे आप परिवार में रहते हो तो इस परिवार में जो है आपके साथ कौन कौन सा विश्वासघात होता है, आपके फैमिली नंबर में आपके साथ क्या क्या परेशानी होता है। देखिए वही हुआ है नाइट्रोजन के साथ। जो नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ है ध्यान लगाना है।
चलिए सब लगाइए। तो एनामोलस प्रॉपर्टीज 2 नंबर, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार का असामान्य गुण। नाइट्रोजन परिवार का असामान्य गुण। असामान्य गुण या असामान्य गुण, नाइट्रोजन परिवार का असामान्य, चलिए असामान्य कर देते हैं, असामान्य गुण। देखिए नाइट्रोजन के पास क्या क्या विश्वासघात हुआ इस फैमिली में। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन है, ध्यान दो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे हैं। इस सब में नाइट्रोजन के साथ काफी पक्षपात हुआ है, एक नहीं 5 पक्षपात हुआ है। 5 की 6 की बात हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ क्या क्या धोखा हुआ देखो इस फैमिली में। सबको सब कुछ मिला है लेकिन इसको एकदम पूरा पक्षपात हुआ है। सबसे पहला चीज इसको क्या हुआ, जो देखो इसका साइज छोटा हुआ, इसका साइज छोटा, इसका साइज क्या हुआ, छोटा। तो सबसे पहला बात आप सब जानते हैं कि इस फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा बताओ, नाइट्रोजन का। तो सबसे पहला पक्षपात तो इसके साथ हुआ कि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा, यानी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा होता है। सेकेंड बात क्या हुआ, आप सब जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ता है नीचे जाने पर। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। छोटा होने की वजह से आप सब जानते हैं ये एटम छोटा है, ये एटम बड़ा है, ये और बड़ा है। एटम का साइज बढ़ता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता जो है इस एटम के पास सबसे ज्यादा होगा। न्यूक्लियस के निकट है ये इलेक्ट्रॉन, ये प्लस है। आप सब जानते हैं पापा के बगल में बैठे हो तो वहां से जाना काफी मुश्किल होता है। अगर पापा से आप दूर चले जाते हो तो आपको जाना आसान हो जाएगा। अब सपोज दैट मान लो आप क्रिकेट खेलने जाना, आपके पापा आपके बगल में बैठा हुआ, आपका दोस्त कह रहा है कि चलो 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 चलो, एकदम पूरा वो परेशान कर रहा है, आप एकदम पूरा वहां बैठे हो, पापा वहां बैठे हुए बगल में, जाना मुश्किल है। अगर पापा थोड़ा सा गए तो फुर, वही होता है इसके साथ। ये एटम छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पकड़ इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी भाग नहीं सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। तो सेकेंड हो गया हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान जो होता है बहुत अधिक होता है। दूसरा पक्षपात इसके साथ ये, विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक होती है। थर्ड बात है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसका जो होगा हाई होगा, अधिक होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पढ़े आप लोग, जो लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो सोचो न्यूक्लियस निकट में है तो इस इलेक्ट्रॉन को तो ज्यादा खींचेगा, तो बाहर निकालना काफी मुमकिन हो जाएगा, इसका मतलब हाई आयनाइजेशन एनर्जी भी होगा। तीसरा बात अगर देखा जाए तो आप अभी तुरंत पढ़े कि न्यूक्लियस पहला ऑर्बिट में एस होता है, दूसरा में एएसपी होता है और तीसरा में एएसपी-डी तीनों होता है। तो नाइट्रोजन है 7 नंबर का, तो देखिए कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है।
अब देखिए ई है पहला नंबर का, ई है दोनों दूसरा नंबर का। देखिए 2 s और pa होता है, तीसरा कोई डब्बा इसके पास नहीं, तीसरा ऑर्बिटल नहीं। 3 में जाओगे तब मिलेगा तुमको कौन, डी। इसके पास डी का ऑप्शन डी है, डी ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट नहीं है। नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर इस नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस में जाओगे तो देखो फास्फोरस है 15 नंबर का, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। अब तुम अच्छे से देख लो, 3 वाला में जाओ, 3s भी है, 3p है, 3d भी, 3d 0 है, मतलब डी भी इसके पास उपलब्ध है, लेकिन नाइट्रोजन के पास ये डी ऑर्बिटल नहीं है। तो एक कमी ई भी हुआ बेचारे के पास, ये भी इसके साथ पक्षपात हुआ, धोखा हुआ कि इसके पास डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है। चलिए डी ऑर्बिटल की एब्सेंस हो गया। उसके बाद अगर नाइट्रोजन के साथ एक पक्षपात और हुआ, इस सब का साइज बड़ा है, इस सब पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, लेकिन नाइट्रोजन ना टेंडेंसी है इसके पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने का, मतलब रिप्रेजेंट है क्या, पी पाई ओवरलैपिंग, क्योंकि साइज इसका छोटा है। तो देखिए क्या क्या पक्षपात हुआ। सबसे पहला बात, साइज छोटा, विद्युत ऋणात्मकता उच्च, आयनाइजेशन ऊर्जा उच्च। उसके बाद डी ऑर्बिटल की कमी, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, अनुपलब्धता। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, मतलब पी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। और एक बात और कहे तो मास भी अगर देखा जाए तो सबसे बहुत कम मास होगा नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास भी कम होता है। तो चलिए हम लोग सारा बात समझे। चलिए हमको 23 एक बार बता दीजिए फाइनली। तो नाइट्रोजन फैमिली में जब आप जाओगे तो नाइट्रोजन परिवार में सभी सदस्यों में से नाइट्रोजन के पास एक भिन्न गुण है। भिन्न गुण क्या है कि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा। नाइट्रोजन का साइज छोटा, साइज भी छोटा हुआ। सेकेंड बात, साइज छोटा। सेकेंड बात, मास लो मास होगा, निम्न मास होता है। थर्ड बात, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। उसके बाद हाई आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, आयनन विभव क्या हो जाएगा, उच्च होता है। उसके बाद डी ऑर्बिटल का अब्सेंस हो जाएगा। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण होगा यानी रिप्रेजेंट बाय पी पाई ओवरलैपिंग के कारण। क्लियर। चलिए इस सारा बात को हम लोग लिखते हैं। लंबा हो जाता है इसमें। ठंडा लग गया लगता है इसको। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे, नाइट्रोजन डिफर कंसिडरेबली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स ड्यू टू द फ्लोइंग फैक्टर्स। निम्नलिखित कारणों से इसका जो गुण होता है भिन्न होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली के निम्नलिखित कारकों के कारण जो है इसका गुण जो होता है अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला बात हम लोग लिखेंगे, नाइट्रोजन डिफर्स considerably from the rest, REST होगा, rest of the family members due to the flowing factors.
फ्लोइंग फैक्टर्स निम्नलिखित कारणों से नाइट्रोजन का गुण उसके अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं, अन्य सदस्यों से भिन्न होते हैं। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या है, सबको याद होगा, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम। स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम। स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का आकार, नाइट्रोजन का आकार छोटा होना। सेकेंड बात क्या था, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण। तीसरा हो जाएगा लोअर मास, निम्न द्रव्यमान, निम्न द्रव्यमान। चौथा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उच्च आयनन विभव, उच्च आयनन विभव, उच्च आयनन विभव। उसके बाद पांचवा हो जाएगा कौन, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता, डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता। छठा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब बहुबंध का निर्माण, यानी बॉन्ड बनाने की क्षमता, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की क्षमता। रिप्रेजेंट पी-पाई ओवरलैपिंग, रिप्रेजेंट पी-पाई ओवरलैपिंग। चलिए, तो देखो इसमें समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित कारणों से नाइट्रोजन का गुण उसके अन्य सदस्यों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। नाइट्रोजन परिवार में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबसे नाइट्रोजन का गुण अलग है। नाइट्रोजन के पास साथ बहुत बड़ी पक्षपात हुआ है। तो नाइट्रोजन में सबसे पहला चीज था कि उसको साइज क्या हुआ, उसका छोटा हुआ। सेकेंड हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो गया। उसके बाद मास कम हो गया। आयनाइजेशन ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया। डी ऑर्बिटल की अनुपलब्धता हो गई। उसके बाद टेंडेंसी फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड, यानी पी-पाई बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी था। तो ये 6 चीज जो है उसके साथ पक्षपात हुआ है, अलग है। नाइट्रोजन परिवार के सभी सदस्यों से ये सारा गुण अलग है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आगे क्लास फिर होगी।